हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे बनाया गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो सी लैंग्वेज को रेफरेंस में लेके बनाए गए हैं। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा वैलिड फॉर्म नहीं है। वैलिड फॉर्म नहीं है किसका? मेन फंक्शन का। तो मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो मेन फंक्शन जब भी लिखा जाता है तो फंक्शन जो भी होगा वो उसके सिंबल से पहचाना जाएगा। पीछे पैरेंथेसिस होना चाहिए, ब्रैकेट का सिंबल होना चाहिए। मेन पहला वाला देखें हम तो ये हमारा सही है। सेकंड वाला देखें वॉइड मेन, वॉइड वैल्यू को रिटर्न करने से रोकता है, तो यहाँ पे हम देखें ये भी सही है। वॉइड फंक्शन के अंदर हमने वॉइड वेरिएबल, मेन के अंदर हमने वॉइड वेरिएबल पास करवा दिया, तो ये भी सही है। यहाँ पे देखें वैल्यू रिटर्न करने से रोका, फंक्शन के अंदर हमने वॉइड पास करवा रखा, ये भी सही है। लास्ट वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। एक तो मेन फंक्शन के बाद में हमने वॉइड लिखा हुआ है और सेकंड यहाँ पे इसको टर्मिनेट किया हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि मेन फंक्शन जो होता है या फिर कोई सा भी जो फंक्शन होता है उसको टर्मिनेट कभी भी नहीं किया जाता। तो इसका आंसर क्या होगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे पूछा गया है कि हैश इंक्लूड जो है उसमें हैश का मतलब क्या है। हैश इंक्लूड की अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ये जो है इसमें सिंबल जो हैश का सिंबल जो है, ये हैश सिंबल जो होता है, इसमें क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। प्री प्रोसेसर, पूरा प्री प्रोसेसर होता तो है लेकिन पूरा प्री प्रोसेसर नहीं बोला जा सकता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। स्पेशल सिंबल ये भी नहीं होगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसका आंसर होगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। किसका? यहाँ पे हम देखें कि अगर ये पूछा जाता हैश डिफाइन, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, ये आपने देखा होगा। तो अगर ये पूरा पूछा होता तो इसका आंसर क्या होता? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंबल पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्री प्रोसेसर टैग। इसका काम क्या होता है? ये प्री प्रोसेसर को आपको इनिशलाइज करने का काम करता है। जैसे ही यहाँ पे हैश सिंबल मिलता है तो प्री प्रोसेसर इस स्टेटमेंट को रीड करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा इसका? प्री प्रोसेसर टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको एक से ज़्यादा फंक्शंस में कॉल करवाया जा सकता है। वेरिएबल विच कैन बी यूज इन मोर देन वन फंक्शन। तो ऐसे वेरिएबल की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम है उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस है, उसमें सेम वेरिएबल को अगर हम बार बार यूज में लेना चाहें तो ऐसा वाला वेरिएबल क्या कहलाएगा? स्पेशल वेरिएबल कोई होता ही नहीं है, डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, बाइनरी वेरिएबल भी नहीं होता है। ग्लोबल और लोकल ये दोनों वेरिएबल के टाइप होते हैं। लोकल जो होता है वो सिंगल फंक्शन वाला होता है, ग्लोबल जो होता है वो सारे फंक्शन वाला होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। इसमें बोला गया है आपसे कि रॉन्ग वेरिएबल डिक्लेरेशन को आपको बताना है। जो वेरिएबल डिक्लेरेशन दिए गए हैं इसमें से गलत कौन सा है? पहला अगर देखें, कैरेक्टर डेटा टाइप है, ए लिखा हुआ है, सेमीकोलन लगा हुआ है, टर्मिनेट किया हुआ है, मतलब सही है। सेकंड अगर देखें, इंटीजर डेटा टाइप है, बी वेरिएबल का नेम है, टर्मिनेट किया हुआ है, ये भी सही है। फ्लोट टाइप वेरिएबल है, सी यहाँ पे है ही आपका, सी जो है फ्लोट टाइप वेरिएबल है, फ्लोट आपका डेटा टाइप है, तो ये भी सही है। डबल डेटा टाइप सही है, ए कॉमा बी ये भी सही है। लास्ट वाला देखें, लॉन्ग ए, यहाँ तक का डिक्लेरेशन आपका सही है, लेकिन जैसे ही बी लिखा और बी के आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, तो बी जो है इसका डेटा टाइप नहीं है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टर्बो सी एंड टर्बो सी प्लस प्लस ये होते क्या हैं। तो बेसिकली सब लोगों को पता है कि ये कंपाइलर के नाम से जाने जाते हैं। कंपाइलर बोला जाता है, बोरलैंड मान लीजिए आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा गया है टर्बो सी और सी प्लस प्लस, तो ये कंपाइलर तो होते ही है। यहाँ पे कंपाइलर दिया हुआ है, लेकिन एक बार क्वेश्चन के सारे आंसर्स को देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है सिली मिस्टेक की वजह से हम क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं, जल्दीबाजी की वजह से। कंपाइलर यहाँ पे अभी तक सही आंसर है। इंटरप्रेटर देखें, इंटरप्रेटर नहीं होता है। ट्रांसलेटर की बात करें, ट्रांसलेटर तो है लेकिन कंपाइलर दिया हुआ है। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? किसी एक सोर्स लैंग्वेज को डेस्टिनेशन लैंग्वेज में चेंज करना। कंपाइलर वो काम तो हमारा कर रहा है, लेकिन ट्रांसलेटर बेसिकली नहीं होगा। कन्वर्टर भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ आईडीई। आईडी जो होता है ये होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी भी लैंग्वेज की,
तो आपका आंसर क्या निकल गया यहाँ से, IDE। IDE जो होता है इसके अंदर कंपाइलर इनबिल्ट होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आया, IDE। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे IDE नहीं होता तो आपका आंसर कंपाइलर आप रख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कौन सा कंपाइलर यूज में लिया जाता है। तो कंपाइलर की अगर हम बात करें, बॉरलैंड यहाँ पे देखें तो बॉरलैंड जो कंपाइलर होता है वो बेसिकली विंडोज़ के लिए बनाया गया है। टर्मिनल की अगर हम बात करें तो ये खाली एक विंडो होती है जिस पे हम लोग कोडिंग करते हैं। BCC की बात करें तो ये कुछ भी नहीं होता है। GCC जो होता है ये आपका कंपाइलर है, इसको बोला जाता है GNU कंपाइलर कलेक्शन, GCC। तो इसका आंसर क्या होगा, E। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो ये है कि डेफिनेशन ऑफ प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स आर स्टोर्ड इन, मतलब कि क्या, कि जो प्री डिफाइंड हेडर फाइल है, प्री डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए प्री डिफाइंड हुई आपकी stdio.h, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। h आपका डिनोट करता है हेडर फाइल को। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी डेफिनेशन जो होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है। मेन फंक्शन है तो प्रोग्राम के अंदर होता है, तो इसके अंदर डेफिनेशन तो होगी नहीं, तो ये आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट हुआ लाइब्रेरी फाइल्स, इसकी जो डेफिनेशन है वो हमेशा रहती है लाइब्रेरी फाइल्स में। कंपाइलर नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो रहती है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहती, आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे तभी तो जाके वो स्टोर होगी। तो आपने जैसे मान लीजिए टर्बो सी, ये टर्बो C++ आपने प्रोग्राम एक IDE इंस्टॉल किया, तो इसकी कुछ फाइल्स थी, लाइब्रेरी फाइल्स जो इसकी होंगी उसके अंदर इसकी डेफिनेशन रहेगी, जिसका आंसर क्या हुआ, B। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच वन इज़ नॉट अ वैलिड डेटा टाइप, वैलिड डेटा टाइप कौन सा नहीं है। तो पहला अगर हम देखें डबल कैरेक्टर, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा, इंटीजर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, कैरेक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्लोट एंड डबल, ये सारे पढ़े हुए होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला वाला जो है इसमें डबल भी लिखा हुआ है, कैरेक्टर भी लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी कि डेटा टाइप जो होते हैं वो दो डेटा टाइप कभी भी मिक्स नहीं होंगे जनरली, कि एक कैरेक्टर जो स्ट्रिंग वगैरह के लिए बनाया गया है, एक डबल जो कौन सी वैल्यूज के लिए बनाया गया है, फ्लोटिंग पॉइंट या फिर फ्लोटिंग पॉइंट पे ज़्यादा बड़ी जो वैल्यूज होती है उनके लिए बनाया गया है। तो ये दोनों कभी मिक्स नहीं होंगे। तो आपका आंसर अभी तक तो है ए है, लेकिन एक बार सारे ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। फ्लोट यहाँ पे दिया हुआ है, ये डेटा टाइप होता है। शॉर्ट इंट यहाँ पे दिया हुआ है, इंटीजर शॉर्ट फॉर्म में, ये भी होता है। लॉन्ग डबल दिया हुआ है, ये भी होता है। अनसाइंड इंट दिया हुआ है, ये भी होता है। अच्छा, साइज इनकी एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। कैरेक्टर जो होता है आपका, कैरेक्टर की साइज होती है या तो आप बोल लीजिए 8 बिट या फिर 1 बाइट। इंटीजर की साइज़ की अगर हम बात करें तो ये 16 बिट का होगा या फिर 2 बाइट का। प्लॉट की अगर हम बात करें तो ये 32 बिट का होगा या फिर 4 बाइट का। डबल की अगर हम बात करें तो ये 8 बाइट का होगा, मीन्स 64 बिट का। लॉन्ग डबल की अगर हम बात करें तो लॉन्ग डबल होता है आपका 80 बिट का, मीन्स कितना हो गया ये, 10 बाइट। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है हैश डिफाइन स्टेटमेंट जो है वो इनमें से कौन सा वैलिड होगा। पहला वाला अगर हम देखें तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हैश डिफाइन जो है, हैश डिफाइन क्या है, यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है हैश डिफाइन, ये आपको कोई वैल्यू असाइन करने का एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। x = 25, तो इसके अंदर एक रूल होता है कि कोई सी भी वैल्यू को असाइन करके नहीं लिखा जाएगा, तो ये गलत हो गया। सेकंड अगर देखें हैश डिफाइन PI और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, वैल्यू तो सही लिखी हुई है लेकिन अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो D कैपिटल है, तो कोई सी भी चीज़ कैपिटल में नहीं होगी। थर्ड आपको दिया हुआ है हैश डिफाइन मैक्स 100, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा सही लग रहा है लेकिन पहले स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो C वाला भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट अगर डी आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैश डिफाइन MI23, अभी तक तो ये सही लग रहा है। ई ऑप्शन देखें हैश डिफाइन A3, कॉमा लगा हुआ है B3, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हैश डिफाइन जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इसमें दो वैल्यूज को कभी भी नहीं लिखा जा सकता। तो आपका आंसर क्या निकल के आया इसके लिए, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे पूछा गया है फॉर्मेट आइडेंटिफायर आई जो है ये कौन से डेटा टाइप के लिए यूज में लिया जाता है। कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर के लिए होता है %C, अगर कैरेक्टर से थोड़ा बड़ा होगा तो %S हो जाएगा स्ट्रिंग के लिए,
इंटीजर की अगर हम बात करें तो ये डेसिमल वैल्यूज़ के लिए होता है। तो इंटीजर में %d हम लोग यूज में लेते हैं, इंटीजर के अंदर ही %i भी यूज में लिया जाता है। तो यहाँ तक तो इसका आंसर क्या होगा, बी। फ्लोट की अगर हम बात करें तो इसके लिए होता है %f। डबल की हम बात करें तो इसके लिए %e भी यूज में लिया जाता है और %g भी यूज में लिया जाता है। लॉन्ग डबल की हम बात करें तो इसके लिए %lf यूज में लिया जाता है। अच्छा, लॉन्ग डबल जो है इसमें %e भी चल जाएगा आपका, %g भी चल जाएगा। अगर वैल्यू ज़्यादा ही बड़ी है तो %lf आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे पूछा गया है कि साइज़ के रेस्पेक्ट में डेटा टाइप का करंट ऑर्डर क्या होगा। तो अगर हम बात करें पहला वाला, अगर हम देखें कैरेक्टर सबसे छोटा होता है, इंट यहाँ पे सिंबल जो है वो कैरेक्टर को बड़ा बता रहा है। इनकी वैल्यूज़ अगर आपको याद होंगी तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कैरेक्टर की कितनी थी 1 बाइट, इंटीजर की कितनी थी 2 बाइट, फ्लोट की कितनी थी 4 बाइट। तो अगर इससे आप देखेंगे तो आपको आसानी से जल्दी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फ्लोट से बड़ा बता रखा है, इंट को नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कैरेक्टर को बड़ा बताया हुआ नहीं होगा। इंटीजर से छोटा बता रखा है कैरेक्टर को, मतलब एक कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है डबल। डबल की वैल्यू कितनी होती है, फ्लोट से जस्ट डबल, ये होगा 8 का, इंटीजर 2 बाइट का, कैरेक्टर 1 बाइट का। मतलब अभी तक यहाँ तक आंसर हमारा ये है, डबल ग्रेटर देन है कैरेक्टर, ये भी गलत हो गया। डबल कैरेक्टर से बड़ा है, कैरेक्टर लॉन्ग से बड़ा, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या निकल गया है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा डेटा टाइप है जिसकी साइज वेरी कर सकती है। विच ऑफ द डेटा टाइप हैव साइज दैट इज वेरिएबल, मतलब इसकी साइज वेरी कर सकती है। वेरी कर सकती है मतलब क्या है कि उसकी फिक्स साइज नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम देखें इंटीजर फिक्स साइज होती है, फ्लोट की देखें फिक्स साइज होती है, डबल की फ्लोट साइज होती है, कैरेक्टर की फ्लोट साइज फिक्स साइज होती है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर जो है ये यूज़र डिफाइन होता है। एक यूज़र जितना इसको बनाना चाहे, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर के अंदर आपको इंटीजर लेना है, कैरेक्टर लेना है, फ्लोट लेना है, सारे के सारे आप ले सकते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल समझ लीजिएगा। स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए आपको एक बुक का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको करना क्या होगा, आप लोगों ने लिखा स्ट्रक्ट, यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन कर दिया बुक, और अंदर क्या किया आपने, इंटीजर में मान लीजिए पेज नंबर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं तो हमने इंटीजर में ले लिया। कैरेक्टर में मान लीजिए बुक का नाम ले लिया, नेम लिया और इसको एरे बना दिया। उसके बाद में फ्लोट में मान लीजिए उसकी जो प्राइस होगी वो हमने फ्लोट में ले ली। ये हमने स्ट्रक्चर को बंद कर दिया। अच्छा, ये जो बना स्ट्रक्चर ये यूजर डिफाइन होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पूछा गया है वेरिएबल कौन सा होगा, तो वेरिएबल कौन सा आपका आएगा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन होती है उसको क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसी फंक्शन द्वारा जो वैल्यू ऑब्टेन की जाती है वो मेन तक कैसे पहुँचाई जाती है। मतलब आपकी जो फंक्शन ने वैल्यू जो भी वैल्यू होगी वो फंक्शन हमेशा क्या करेगा, मेन को पहुँचाता है, मेन तक वो वैल्यू को रिटर्न करता है। तो आपको सभी को पता होगा कि ये कौन सा होता है, हमेशा रिटर्न होता है, स्टैटिक नहीं होगा, न्यू नहीं होगा, वोलेटाइल तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये तीनों नहीं होंगे, आंसर क्या होगा इसका, रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको सिंगल लाइन कमेंट अगर लिखना हो तो कौन सा क्या आप सिंबल यूज में लेते हैं, आपसे पूछा गया है। तो अगर कमेंट की बात करें तो कमेंट दो तरीके से लिखा जा सकता है। आपको अगर मान लीजिए डबल लाइन कमेंट लिखना है या फिर बड़ा कमेंट लिखना है तो आपको इस सिंबल से स्टार्ट करना होगा, और जब कमेंट लिख लेंगे आप पूरा तो इसको वापस से इस सिंबल से बंद करना होगा। तो यहाँ पे जो कोड होगा उसको कंपाइलर रीड नहीं करता है, ये चीज़ कमेंट कहलाती है। सिंगल लाइन की अगर हम बात करें तो सिंगल लाइन में लिखने के लिए हमको 2 बार स्लैश लगाना होता है। तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका, डी। ये तो टर्मिनेटर है, सेंटेंस को टर्मिनेट करने के काम आता है। ये सिंपल कॉलन सिंबल है, ये कुछ होता ही नहीं है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पॉइंटर क्या है। पॉइंटर की अगर हम बात करें तो पॉइंटर है क्या, पहला आपको आंसर दिया गया है ए कीवर्ड यूज्ड टू क्रिएट वेरिएबल्स। एक कीवर्ड है जो वेरिएबल क्रिएट करता है, नहीं होगा। ए वेरिएबल यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन होते ही नहीं है।
नेक्स्ट जो सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए वेरिएबल यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। हाँ, पॉइंटर का काम क्या होगा, पॉइंटर हमेशा क्या करेगा, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस जो होगा वो खुद में स्टोर करके रखता है, तो हमारा आंसर सही है। डी अगर हम एक बार देख लें, ए वेरिएबल यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ ए स्ट्रक्चर, नहीं होगा, तो 100% श्योर आंसर क्या हुआ इसका, सी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे MCQs हम टॉपिक वाइज लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।